गुड मॉर्निंग दोस्तों। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। इस पे हम चर्चा कर रहे थे कुमाऊं के सबसे बड़े ऐतिहासिक वंश चंद्रवंश पर। काफी कुछ हमने पढ़ लिया था। कल की क्लास में हमने देखा था, हमने भीष्मचंद पढ़ा। भीष्मचंद के बाद हमने कल्याणचंद पढ़ा और कल्याणचंद के बाद हमने रुद्रचंद पर चर्चा की। तो इन्होंने अपने अपने जो भी अपने महत्वपूर्ण कार्य किए उस पर हमने चर्चा की। हमने बोला कि भीष्मचंद ने जो अकबरा का किला बनाया था, अल्मोड़ा में राजधानी ले जाना चाहता था, पर बीच में रजोवा ठिंगा नाम के किसी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी, तो वो राजधानी अल्मोड़ा नहीं ले जा पाया। उसके बाद आया कल्याणचंद। कल्याणचंद 1563 में राजधानी कहाँ ले गया? अल्मोड़ा। वहां मल्ला महल का निर्माण किया। ये चीजें हमने कल पढ़ी। उसके बाद आया रुद्रचंद। रुद्रचंद के बारे में हमने देखा कि 1569 एंड 75 में दो बार जो हुआ, नीचे तराई वाले एरिया पर हुसैन खान टुकड़िया ने अपना अधिकार कर लिया। तो जब हुसैन खान टुकड़िया यहाँ छोड़ के जाता था तो रुद्रचंद पुनः तराई पर अपना अधिकार कर लेता था। ये चीजें ने पड़ी। तो जब रुद्रचंद ने तराई पर पुनः अपना अधिकार कर लिया तो अकबर ने अपना एक सेनापति तराई पर अधिकार करने के लिए भेजा। ये चीजें हमने कल देखी। उसके बाद क्या हुआ कि रुद्रचंद और अकबर के सेनापति के बीच सिंगल फाइट, इक्फा युद्ध उसको बोला गया, वो हुआ जिसमें रुद्रचंद जीत गया। तो फिर अकबर ने खुश होकर रुद्रचंद को अपने से मिलने के लिए बुलाया। तो 1588 में लाहौर में रुद्रचंद और अकबर की मुलाकात होती है। ये चीजें हमने कल पढ़ी। और ये कैसे पता चलती है? जहांगीरनामा और अकबरनामा में ये चीजें साफ लिखी गई है कि अकबर और रुद्रचंद की भेंट 1588 में लाहौर में हुई थी। और हमने देखा कि रुद्रचंद अकबर के लिए तिब्बती याक, कस्तूरी मृग और कुछ घोड़े लेके उपहार में गया है। ये चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सिरा वाली स्टोरी चल रही थी वो कल्याणचंद के टाइम से रुद्रचंद ने गंगोली हाट का कोई था, पुरुषोत्तम पंत एक सेनापति था, पुरुषोत्तम पंत की मदद से रुद्रचंद ने जो सिरा वाला एरिया था वो अपने राज्य में मिलाया। उसके बाद हमने देखा कि जब सिरा को मिलाया तो लगे हाथ उन्होंने बोला कि हम गढ़वाल को भी अपने उसमें ले लेते हैं। किसमें? रुद्रचंद ने। तो हम अभी मैप के हिसाब से देखें तो ये वाला एरिया हम मान के चले, ये चंपावत हो गया, ये पिथौरागढ़ हो गया, सीरा सोर वाला एरिया। तो वही हमने देखा कि अब बीच में जब सीरा सोर वाला ले लिया तो रुद्रचंद ने सोचा कि मैं गढ़वाल पे भी आक्रमण करता हूँ और गढ़वाल को भी कुछ जीत लेता हूँ। तो इस समय गढ़वाल का जो राजा था वो था बलभद्र शाह। तो रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो बलभद्र शाह का देता है कत्यूरी राजा एक सुकाल देव। ये हमने पढ़ा। और जिसमें क्या होता है कि रुद्रचंद का जो सेनापति रहता है पुरुषोत्तम पंत, वो मारा जाता है। तो ये स्टोरी हमने कल देखी। फिर रुद्रचंद ने हमने देखा चौथानी ब्राह्मण, तिथानी ब्राह्मण, हलिया ब्राह्मणों की नियुक्ति की। कुछ पुस्तकें लिखी जैसे त्रिवेणी धर्म निर्णय, उषा रुद्रोदय, ये बहुत सारी जो 4 पुस्तकें थी वो हमने देखी। तो आज हम चलते हैं रुद्रचंद के बाद। तो रुद्रचंद के थे 2 बेटे, रुद्रचंद। तो रुद्रचंद के माने जाते हैं कि 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था इनका शक्ति गोसाई। शक्ति गोसाई। और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद। और बोला जाता है कि जो शक्ति गोसाई था ये जन्म से अंधा था, मतलब ये आंखें नहीं देख पाता था, ये देख नहीं पाता था, ये जन्मांध था, मतलब जन्म से अंधा था। तो इसलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये अंधा था। तो इसकी जो संज्ञा, इसे उपनाम दिया गया कुमाऊं का धृतराष्ट्र। कुमाऊं का धृतराष्ट्र। तो ये चीजें हमने पढ़ी। तो इन्होंने काफी सुधार किए, मतलब जो सारे काम करता था शक्ति गोसाई करता था बैकग्राउंड से। पर राजा क्योंकि अंधा होने के कारण राजा नहीं बन पाया, तो राजा जो बने वो बने लक्ष्मी चंद। ये चीजें हम आज अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो अब इन्होंने सबसे पहले कुछ सुधार किए। इन्होंने बहुत सी चीजों में सुधार किए। सबसे पहले हम इनका कुछ सुधार देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो सुधार किया न्यायिक प्रणाली में किया। तो अब इनके सुधार देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने जो किया, सबसे पहले इन्होंने न्यायिक सुधार किया। तो इनके न्यायिक सुधार में हम देखते हैं न्यायिक सुधार। तो न्यायिक सुधार में सबसे इन्होंने क्या किया, जो सैन्य जो परंपरा थी, जो सैन्य था, जो कानून था, तो उसमें न्याय व्यवस्था में इन्होंने कुछ बदलाव किए। इन्होंने 2 कचहरियां बनाई। कचहरियां मतलब कोर्ट टाइप की। एक को बोला गया न्योवाली और एक को बोला गया विष्टावली। विष्टावली।
तो इन्होंने सबसे पहले जो न्यायिक सुधार किया, एक दो कचहरियां बनाई, एक न्योवाली और दूसरी बनाई बिष्टावली, ये हमने देखा। तो जो न्योवाली थी ये समस्त जनता के जो मुकदमे हो गए, जनता के अगर किसी की लड़ाई झगड़ा पर्सनली जनता में हो गया तो उसके लिए थी न्योवाली। और बिष्टावली ये सैन्य मामलों में थी, जो सैनिक जो बड़े मैटर होते हैं उनमें अगर कोई सजा सुनानी है, उसमें मुकदमा करना है तो उसके लिए बिष्टावली थी। तो हम देखते थे न्योवाली जो थी ये समस्त जनता के लिए थी, समस्त जनता के लिए मतलब जो लोकल उस मैटरों के लिए न्योवाली थी, और ये सैन्य मामलों के लिए, सैन्य मामलों के लिए थे बिष्टावली। तो मतलब सैनिकों में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए जो कचहरी लगेगी वो थी बिष्टावली, और सामान्य जनता की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए थी न्योवाली। तो ये चीजें जो उसके बाद लक्ष्मीचंद जो हमने देखा तो लक्ष्मी शक्ति गोसाई के उसमें ये चीजें हुई। तो इसके बाद इन्होंने कुछ अधिकारियों कुछ पदों की नियुक्ति की, तो उन पदों में कुछ थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो किया, एक कोटियाल नामक पद का सृजन किया। कोटियाल, कोटियाल कुछ पद लिख देते हैं। कोटियाल था, फिर एक था सीकर। तो कोटियाल जो था वो जो राजा के उपहार रखने का जो स्थान था उसे कोटियाल बोला गया, कि जहां राजा को, जैसे हमने पुराने मूवियों में बहुत उसमें देखा है कि जैसे राजा का दरबार लगता था तो लोग कुछ ना कुछ अपने तरफ से उपहार लेके राजा के लिए आते थे, तो वही जो स्थान बोला गया उसको बोला गया कोटियाल। यहाँ राजा के जो उपहार थे वो चीजें रखी जाती थी। तो ये राजा के उपहार से संबंधित, राजा के उपहार। तो उसके बाद तो सीकर था। सीकर को बोला जाता है कि ये बकरियां रखने का स्थान था, बकरियां रखने का स्थान। और उसके बाद एक था दारू घर, दारू घर। तो इसमें जो विस्फोटक सामग्रियां होती थी वो रखी जाती, जैसे बम हो गया, जैसे पुराने हम देखते थे, पुराने टाइम की जो मूवियां होती थी उसमें से कांच की बोतल ऐसे मुंह से खोलते थे फिर फेंकते थे तो वह धमाका होता था। तो वैसी चीजें, तो इसमें हम जैसे बम हो गया, कुछ तोप हो गए, तो जो छोटी मोटी चीजें थी विस्फोटक सामग्रियां वो रखी जाती थी दारू घर में। तो कोटियाल में राजा के उपहार रखने का स्थान था, सीकर जो था वो बकरियां रखने का स्थान था, और दारू घर जहाँ विस्फोटक सामग्रियां रखी जाती थी। एक और था इसमें, उसको बोला गया ठाट। तो ठाट यहाँ था जहाँ जानवर रखे जाते थे, जानवर मतलब गाय भैंस वगैरह वगैरह जो थे, तो जानवर रखने का स्थान था ठाट। तो ये जो स्थान थे वो थे जो लक्ष्मीचंद और जो शक्ति गोसाई था। मैंने अभी शक्ति गोसाई का ही नाम आता है इन सब चीजों में, तो इन्होंने ये चीजों का सृजन किया। तो आगे हम देखें, एक था सजवाल, सजवाल नाम का था, जहाँ राजा की सजवाल, यहाँ राजा की निजी वस्तुएं रखी जाती थी, राजा की निजी वस्तुएं। तो अगर हम शक्ति गोसाई के बारे में बात करें तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि दो कचहरियों का निर्माण किया, एक न्योवाली एक बिष्टावली। न्योवाली जो थी वो समस्त जनता के लिए थी, जो जनता के मैटर होते थे वो न्योवाली कचहरी में उनकी जांच पड़ताल होती थी। दूसरी थी बिष्टावली, ये थे जो सैन्य मामले थे उनकी जांच बिष्टावली वाली समिति में होती थी। जो बिष्टावली वाली कचहरी है उसमें सैनिक मामले होते। उसके बाद इन्होंने कुछ विभागों का सृजन किया, और उन विभागों में ये थे, एक थे कोटियाल, राजा को जो उपहार मिलते थे वो रखने का स्थान हो गया कोटियाल। सीकर, जहाँ बकरियां रखी जाती थी उस स्थान को बोला गया सीकर। फिर दारूघर, जहाँ बम तोप कारतूस वगैरह वगैरह जो विस्फोटक सामग्री जो युद्ध में काम आती थी वो जहाँ रखी जाती थी उस स्थान को बोला गया दारूघर। उसके बाद था ठाट, यहाँ जानवर जैसे जो मवेशी हो गए, गाय भैंस वगैरह वगैरह जो मवेशी रखने का स्थान था उसको बोला गया ठाट। उसके बाद एक था संजवाल, यहाँ राजा की निजी वस्तुएं, जैसे राजा के वस्त्र हो गए, राजा की तलवार होगी, तो ये चीजें रखी जाती थी इसमें। तो लक्ष्मीचंद और शक्ति गोसाई के जो सुधार किए वो। अब इसके बाद इनका एक आक्रमण, राजा का मैंने बोला है कि राजा का सबसे बड़ा वो होता है राज्य का विस्तार करना। जब तक वो दूसरे राज्यों को न जीते उनको लगता ही नहीं कि हमने जिंदगी में कुछ किया। तो वही अब हम देखते हैं कि गढ़वाल पर आक्रमण पहले से शुरुआत से हमने देखा। कीर्तिचंद आया, उसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। इसके बाद लक्ष्मीचंद, उसने गढ़वाल पर आक्रमण, रुद्रचंद, उसने गढ़वाल पर आक्रमण। तो गढ़वाल पर जो आक्रमण करने की परंपरा थी ये चंद वंशों की पहले से थी। तो इन्होंने भी सबसे पहले हमने देखा कि जो था, शुरुआत से चलते हैं कि किन किन लोगों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया।
तो थोड़ा मैप के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो ये हो गया हमारा चंपावत वाला एरिया, पिथौरागढ़, और यहाँ से हम गढ़वाल की सीमा को अगर मान के चले, इधर हो गया गढ़वाल और यहाँ हम मान के चले कुमाऊं। तो हमने शुरुआत से ही देखे कि जो राजा थे, जो कुमाऊं के जो चंद्रवंश था, ये सारे गढ़वाल पर आक्रमण करते थे। तो सबसे पहले अगर हम आक्रमण का सिलसिला गढ़वाल पर देखें तो हम कीर्तिचंद से शुरू करते हैं। कीर्तिचंद जो था उसने भी गढ़वाल पर सबसे पहले आक्रमण किया। तो कीर्तिचंद ने अजयपाल के समय गढ़वाल पर आक्रमण किया, ये हमने पढ़ा। जब इनका युद्ध हुआ तो देघाट जो था उन्होंने अपना सीमा का निर्धारण किया, तो हमने पढ़ा दोनों ने जब इनका युद्ध हुआ तो देघाट जो सीमा। फिर उसके बाद हमने देखा कि पहले कीर्तिचंद हो गया, कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर, फिर रुद्रचंद, उसके बाद जो रुद्रचंद था, रुद्रचंद ये तो हमने कल की क्लास में पढ़ा है। रुद्रचंद ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल का राजा था बलभद्र शाह। और अभी हम बात कर रहे हैं लक्ष्मीचंद की। लक्ष्मीचंद, तो लक्ष्मीचंद और गढ़वाल का जो आक्रमण का है वो बहुत लंबे समय तक आक्रमण हुआ, लगभग 8 बार इन्होंने आक्रमण किया। तो इस समय गढ़वाल का राजा था मान शाह। तो इन्होंने तो जो पहले वाले राजा थे एक एक 2-2 बार आक्रमण किया, पर ये लक्ष्मीचंद भाई साहब थे, इन्होंने पूरे 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो इनके 8 आक्रमणों के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पहले जो 6 आक्रमण इनके माने जाते हैं ये 1597 से 1602 के बीच माने जाते हैं। टोटल 8 आक्रमण दूसरे पेज पे चलते हैं। तो लक्ष्मीचंद के गढ़वाल पर आक्रमण, लक्ष्मीचंद के गढ़वाल पर आक्रमण। तो हमने देखा कि लक्ष्मीचंद ने 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण किए, 8 बार आक्रमण। तो अब हम शुरुआत से करते हैं। पहले जो 6 आक्रमण थे वो किए इन्होंने 1597 से 1602 AD तक। तो ये जो सारे आक्रमण किए, ये लगातार 6 आक्रमण एक साथ किए 1597 से 1602 तक। और जहां जिस स्थान से ये आक्रमण किए उसे बोला गया श्यालबूंगा। तो जिस स्थान से लक्ष्मीचंद आक्रमण किए ये 6 आक्रमण, उसे बोला गया श्यालबूंगा। श्यालबूंगा कोई जगह है जहां से लक्ष्मीचंद ने ये आक्रमण किए। तो पहले 6 आक्रमण किए, फिर 7वां आक्रमण के लिए लक्ष्मीचंद ने जगह चेंज की, बोला कि 7वां आक्रमण हम दूसरी जगह से करते हैं। तो 7वां आक्रमण ये बोला जाता है कि ये लक्ष्मीचंद ने किया पयनगढ़ से, जो जगह का नाम मिलता है वो मिलता है पयनगढ़। तो 6 आक्रमण जो लगातार किए तो वो किए श्यालबूंगा के किले से, जो किला जो स्थान था श्यालबूंगा से आक्रमण किया था। तो ये मान के हम चले, ये दोनों, ये हो गया कुमाऊं और ये हो गया गढ़वाल। तो लगातार जो आक्रमण किए 8 आक्रमण किए, उसमें से 6 जो पहले आक्रमण किए ये किए श्यालबूंगा के किले से। 6 के 6 बार लक्ष्मीचंद हार गया। 7वां आक्रमण किया लक्ष्मीचंद ने, ये इसने बोला कि चलो मैं दूसरी जगह से करता हूँ। तो ये पयनगढ़ नाम के किले से किया। तो पयनगढ़ से जब आक्रमण किया तो ये वाला आक्रमण भी लक्ष्मीचंद हार गया। तो जो 7वां आक्रमण था वो भी लक्ष्मीचंद हार गया। और इस समय जो मानसा का सेनापति बोला जाता है नंदी, तो नंदी ने चंपावत तक अपना अधिकार कर लिया था। बोला जाता है जो 7वां आक्रमण था, 7वां आक्रमण जो लक्ष्मीचंद ने किया, इसमें जब युद्ध हुआ तो मानसा का एक सेनापति था नंदी। तो नंदी ने क्या किया कि चंपावत, ये रह गया गढ़वाल, यहाँ रह गया चंपावत, यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया तक नंदी ने अधिकार कर लिया। तो 7वां आक्रमण नंदी ने चंपावत तक अधिकार कर लिया, चंपावत तक अधिकार। और बोला जाता है कि जो ये 7वां आक्रमण था, इसमें हारने के बाद लक्ष्मीचंद कंडी में छुप करके गया। मतलब उसको इतना बुरा लग गया कि 6 बार हार गया। जब लगातार हम हारते हैं किसी, जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते, 1 नहीं निकलता, 2 नहीं निकलता, 3 नहीं निकलते, तो हम भी उदास हो जाते थे। तो वही इसको भी घर वालों के जब फोन आते हैं तो उनसे बात करने के मन नहीं होता, कि हर बार यही बोला जाए थोड़ा सा रुक गया, थोड़ा सा रुक गया। तो वही इनके साथ भी हुआ कि जब 7वीं बार भी लक्ष्मीचंद हार गया तो ये कंडी में छुप के गया।
शर्म होगी तो ये कंडी में छुप के गया, ये बोला जाता है सातवें आक्रमण में। अब इसके बाद जो हुआ आठवां आक्रमण, आठवां आक्रमण जब किया तो इसमें बोला जाता है कि जो लक्ष्मी चंद था उसके सेनापति का नाम था गेंडा सिंह। जो गेंडा सिंह था वो कौन था? लक्ष्मी चंद का सेनापति। यहाँ हो गया मान शाह, और मान शाह का सेनापति का नाम था खतर सिंह। खतर सिंह। तो अब आठवें आक्रमण में क्या होता है कि जो था आठवां आक्रमण जो हुआ उसमें जब जो गेंडा सिंह था लक्ष्मी चंद का सेनापति और मानसा का सेनापति था खतर सिंह, तो इसमें क्या हुआ कि जो खतर सिंह था गढ़वाल का सेनापति वो मारा गया। तो इसमें क्या हुआ कि आठवीं बार बोला जाता है कि लक्ष्मी चंद इस युद्ध में विजयी हुआ। आठवीं बार में विजयी भी नहीं हुआ, उसमें जो सिर्फ गढ़वाल का सेनापति था खतर सिंह वो मारा गया। तो हम देखते हैं कि खतर सिंह मारा गया, तो उसके बाद जो आजकल कुमाऊं में जो खतड़ुआ त्योहार चलता है, तो ये परंपरा मानी जाती है कि ये तभी से है जब खतर सिंह मारा गया। तो लक्ष्मी चंद ने खुशी में होकर, जब हम भी देखो लगातार एग्जाम में फेल हुए, तो लास्ट में अगर एक एग्जाम में हम निकल गए, हमारा सिलेक्शन हो गया, तो कितनी खुशी होगी। तो वही खुशी सोचो कि इस समय लक्ष्मी चंद को हुई कि लगातार असफल प्रयास करने के बाद हारता गया, और वो अंतिम जो आठवीं बार था वो जीत गया। उसमें जो गढ़वाल का सेनापति था खतर सिंह वो बेचारा मारा गया। तो तभी से वो कुमाऊं में खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में बोलते हैं कि खतड़ुआ त्योहार, खतड़ुआ त्योहार कुमाऊं में मनाया जाता है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि आठवीं बार लक्ष्मी चंद जीत गए, तो इसके बाद बोला जाता है कि लक्ष्मी चंद ने कुछ मंदिरों का निर्माण किया। कुछ फेमस मंदिर है कुमाऊं का, एक बागनाथ मंदिर है और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो बागनाथ मंदिर जो हमने देखा बागेश्वर में सरयू के किनारे है, बहुत फेमस मंदिर है। तो वो जो मंदिर का निर्माण किया वो किया लक्ष्मी चंद ने। तो लक्ष्मी चंद के मंदिर हम देख लेते हैं। लक्ष्मी चंद के मंदिर, तो खुश होकर लक्ष्मी चंद ने 1602 में 2 मंदिरों का निर्माण किया। 1602 में, तो 1602 एक किया लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और दूसरे मंदिर का ही निर्माण किया 1602 में बागनाथ मंदिर का निर्माण। बागनाथ मंदिर, तो बागनाथ मंदिर जो सरयू के बगल में है, सरयू नदी के किनारे है, उसमें जो मंदिर है बागनाथ मंदिर, इसके बारे में हमने देखा। इन दोनों का निर्माण किसने किया? लक्ष्मी चंद ने। आठवीं बार जब युद्ध में वो सफल हुआ तो उसके बाद लक्ष्मी चंद ने ये किया। फिर बोला जाता है कि लक्ष्मी चंद ने कुछ बागानों का भी निर्माण किया। तो लक्ष्मी चंद के कुछ बागान पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। लक्ष्मी चंद, ये बागानों का निर्माण लक्ष्मी चंद ने जो किया अल्मोड़ा में किया। तो इन बागानों में था, एक था नरसिंहबाड़ी, नरसिंहबाड़ी हो गया एक, दूसरा था कबीना, एक था पांडु खुला। तो ये कुछ बागानों का लक्ष्मी चंद ने निर्माण किया। जब उसने लगातार 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया, 8वें में सफलता मिली, फिर वो आक्रमण वाला जो था वो देखा। फिर मंदिर 1602 में लक्ष्मी नारायण मंदिर और 1602 में ही बागनाथ मंदिर का जो निर्माण किया वो किया किसने? लक्ष्मी चंद ने। तो अगर आगे हम चर्चा करें, पांडे खुला, कबीना, नरसिंहबाड़ी और लक्ष्मेश्वर, उसके नाम से लक्ष्मेश्वर बागान एक और लक्ष्मेश्वर बागान। तो इन बागानों का निर्माण लक्ष्मी चंद ने अल्मोड़ा में किया। पहले हमने देखा कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने सैन्य जो था, जो सैनिक जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें सुधार किया। 2 कचहरियां खोली, न्योवाली और बिष्टावली। उसके बाद गढ़वाल पर आक्रमण जो हमने बोला कीर्ति चंद ने किया, फिर रुद्र चंद ने किया, फिर लक्ष्मी चंद ने किया। लक्ष्मी चंद ने तो 8 बार किए वो आक्रमण। उसके बाद इसने कुछ मंदिर बनाए। मंदिरों में हमने देखा 1602 लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये है अल्मोड़ा में, और जो ये बागनाथ मंदिर है ये है बागेश्वर में, बागेश्वर में। तो ये चीजें देखी। फिर उसके बाद कुछ बागानों का इसने निर्माण किया लक्ष्मी चंद ने, उस बागानों का निर्माण। तो उसमें हमने देखा नरसिंहबाड़ी, कबीना, पांडु खोला और लक्ष्मेश्वर बागान। इन बागानों का लक्ष्मी चंद ने निर्माण किया। तो उसके बाद धीरे धीरे ये हुई, और बोला जाता है कि 1612 में लक्ष्मी चंद की जहांगीर से मुलाकात हुई। 1612 AD में लक्ष्मी चंद और इसकी जहांगीर की मुलाकात हुई, लक्ष्मी चंद और जहांगीर। तो हमने शुरू से ही देखा फिरोज शाह तुगलक से किसकी मुलाकात हुई?
गरुड़ ज्ञानचंद की, जब हमने देखे तराई एरिया पर अधिकार हो गया तो गरुड़ ज्ञानचंद की मुलाकात हुई फिरोज शाह तुगलक से। उसके बाद रुद्रचंद की हुई अकबर से, लाहौर में हमने देखा 1588 में। अब आई लक्ष्मीचंद की हुई जहांगीर से मुलाकात। तो धीरे धीरे जो था कुमाऊं का चंद्रवंश हमने काफी पढ़ लिया है। इसके बाद हम कुछ आगे देखते हैं। तो अब रुद्रचंद के दो पुत्र हुए, शक्ति गोसाई और लक्ष्मीचंद। अब लक्ष्मीचंद के माने जाते हैं इसके हुए 4 बेटे। लक्ष्मीचंद तो लक्ष्मीचंद के जो हुए 4 बेटे हुए, तो इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। पहला हुआ दिलीप चंद, फिर त्रिमल चंद, एक हुआ नारायण चंद। तो ये लक्ष्मीचंद के 4 बेटे हुए और एक हुआ लास्ट में नीला गुसाई। तो अब शुरुआत में देखें कि रुद्रचंद के बाद लक्ष्मीचंद के हुए 4 बेटे, एक दिलीप चंद, नारायण चंद, त्रिमल चंद और नीला गुसाई। तो अब क्या हुआ कि 4 बेटे हुए। अब अक्सर देखो कि जब राजा के ज्यादा बेटे हो गए तो अक्सर क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। मतलब कौन एक रहता तो एक में तो श्योर था कि वही राजा बनेगा, आगे जो संभालेगा वही संभालेगा। आज भी अगर प्रेजेंट टाइम पे भी देखें, अगर किसी बाप के अगर 2-4 बेटे हो गए तो उसमें दिक्कत आ जाती है, जायदाद की प्रॉब्लम, किसको दे क्या दे, भाई आपस में लड़ते हैं। तो यहाँ भी वही सब हुआ। इसमें क्या हुआ कि 4 बेटे हो गए, अब किसको शासन दे, तो इन्होंने कुछ तो करना पड़ेगा दूसरों को रास्ते से हटाने के लिए, तो वही हुआ। इसमें जो था नीला गुसाई, इसकी तो आंखें इन्होंने निकाल दी, आंखें निकलवा दी। किसकी? नीला गुसाई की। बेचारा था, सबसे छोटा था, तो इसकी तो बेचारे की आंखें निकलवा दी गई। और त्रिमल चंद ये गढ़वाल भाग गया, इसने गढ़वाल में शरण ली। इनका तो पता ही नहीं चलता है, गढ़वाल में शरण ली। और गढ़वाल में उस समय था श्याम शाह गढ़वाल जो पवार वंश चल रहा था उसके समय यहाँ गढ़वाल पे शासन था श्याम शाह का। तो अब इसके बाद जो राजा बना वो बना दिलीप चंद। बड़ा बेटा था तो सबसे पहले राजा बना दिलीप चंद। तो दिलीप चंद ने खास कुछ किया नहीं। दिलीप चंद का क्या हुआ कि दिलीप चंद की जो टीबी क्षय रोग होता है उससे दिलीप चंद की मृत्यु हो गई। तो दिलीप चंद का हम देखें टीबी से इनकी होगी मृत्यु। अब इसके बाद इनका बेटा बना विजय चंद। तो अब इनका तो ये बेचारा गढ़वाल में है, नारायण चंद का पता नहीं है, नीला गुसाई की निकलवा गई आंखें, वो बेचारा हो गया अंधा। तो अब दिलीप चंद की मृत्यु हुई। उसके बाद दिलीप चंद के बाद जो राजा बना वो बना विजय चंद। तो अब विजय चंद का बोला जाता है कि विजय चंद के टाइम पे एक त्रिमूर्तियों का नाम आता है कि जो त्रिमूर्तियां थी उनका जो था उसमें मतलब हस्तक्षेप दरबार में होने लगे। जैसे हम भी देखें राजा के साथ कुछ चापलूस लोग होते हैं, कुछ मंत्री लोग होते हैं, तो राजा की बड़ाई करते हैं, उल्टे सुल्टे कारनामे करवाते हैं, कार्य करवाते हैं। तो इनमें जो विजय चंद था, विजय चंद के काल में बोला जाता है कि गढ़वाल में जो त्रिमूर्तियां थी, त्रिमूर्तियों का वो हो गया। तो इनमें एक था सकराम कार्की, एक था पीरू गुसाई और एक थे विनायक भट्ट। तो जो ये हुआ इस समय क्या हुआ कि गढ़वाल में ये जो लक्ष्मीचंद के थे 4 बेटे, दिलीप चंद हो गया, त्रिमल चंद हो गया, नारायण चंद हो गया और नीला गुसाई हो गया। नीला गुसाई का हमने देखा इसकी आंखें निकलवा दी, तो ये तो पहले ही बाहर हो गया। त्रिमल चंद भाग गया कहाँ, गढ़वाल में, इसने शरण ली और दिलीप चंद राजा बना। तो कुछ टाइम बाद हमने देखा कि दिलीप चंद जो था उसकी क्षय रोग से मृत्यु हो गई। तो उसके बाद शासक बना विजय चंद। तो विजय चंद के काल में त्रिमूर्तियां जो ये 3 लोग थे, सकराम कार्की, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट, ये थे, इनका दरबार में हस्तक्षेप बढ़ गया। मतलब जो भी मैटर होते हैं इनमें ये बोलते थे कि ये कुछ ना कुछ राजा को भड़काते रहते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो ये था विजय चंद, तो इन्होंने क्या किया, जो सकराम कार्की, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट थे, इन्होंने जो इनके जो वो थे खाना बनाने वाले थे, जो घरेलू दास जिनको बोलते थे, उनके साथ मिलकर विजय चंद की हत्या करवा दी। तो बोला जाता है कि विजय चंद की हत्या किसने करवाई, तो इन्होंने जो था विजय चंद की हत्या करवा दी। तो अब
ये चीज हुआ। तो विजय चंद बोला जाता है कि विजय चंद जब विजय चंद की हुई हत्या तो इसमें जो तिरमल चंद का भी हाथ माना जाता है। बोला जाता है इनडायरेक्टली तिरमल चंद जो गढ़वाल था उसका भी इसमें हाथ माना जाता है। तो अब ये चीज हुई। तो इसके बाद जो जो शासक बना उसके बाद जो कुमाऊं में चंद वंश का वो बना तिरमल चंद। थोड़ा बहुत तिरमल चंद के बारे में हम देखते हैं। तो अब हुआ तिरमल चंद। तिरमल चंद तो शुरुआत से देखें, पहले बना दिलीप चंद, दिलीप चंद। दिलीप चंद के बाद बना हमारा विजय चंद, और विजय चंद के बाद बना तिरमल चंद। तो अब तिरमल चंद क्या हुआ कि जब विजय चंद की हत्या हुई, जो तीन थे, जो त्रिमूर्तियां हमने बोला, इन्होंने दरबार में हस्तक्षेप किया, तो फिर होगी विजय चंद की मृत्यु। फिर तिरमल चंद बना। तो सबसे पहले तिरमल चंद को तो पता था कि मैंने जो षड्यंत्र से विजय चंद को मरवाया तो मेरे साथ भी वो हो सकता है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, त्रिमूर्तियों को मार दिया। इसने किया पीरू गुसाई की आंखें निकलवा दी। पीरू गुसाई की तिरमल चंद ने आंखें निकलवा दी। पीरू गुसाई की जब आंखें निकलवाई और विनायक भट्ट की हत्या कर दी, और जो तीसरा था इसमें सकराम कार्की। तो सकराम कार्की की हत्या हुई, विनायक भट्ट की आंखें निकलवा दी गई। जो सकराम कार्की था, सकराम कार्की, तो सकराम कार्की जो त्रिमूर्तियों में था, इसकी तो कर दी हत्या इसने तिरमल चंद ने। और जो था विनायक भट्ट, तो विनायक भट्ट की क्या की, आंखें निकलवा दी गई। और जो पीरू गुसाई था उसको बोला कि भाई तू यहाँ छोड़ दे, यहाँ छोड़ के कहीं चले जा। तो वो बेचारा यहाँ छोड़कर चला गया था। तो ये सब चीजें हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तिरमल चंद को तो पता था कि भाई हमने ये किया। तो इसने क्या किया कि जो रसोई के नियम थे, रसोइयों के साथ ही मिलकर विजय चंद की हत्या करवा दी गई थी तिरमल चंद ने, जो त्रिमूर्तियों के साथ मिलकर। तो उसको पता था कि मेरे साथ भी ये हो सकता है। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि जो रसोई के नियम थे वो चेंज किए। तो रसोई में इसने एक कर्ण कठायत की नियुक्ति की। कर्ण कठायत को इसने रसोई दरोगा बनाया। रसोई दरोगा। अब ये कर्ण कठायत जो था, एक हमने सबसे पहले पढ़ा था नीलू कठायत। तो नीलू कठायत के बारे में हमने पढ़ा था, ये गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति था। तो गरुड़ ज्ञानचंद का जो सेनापति था, जिसे जस्सा कमलेखी ने गरुड़ ज्ञानचंद को भड़काया, और जो नीलू कठायत था उसके पुत्रों की आंखें निकलवा दी गई। ये हमने इससे पहले पढ़ा था। तो उसी जो नीलू कठायत के जो बाप के बाद कुछ वंशज था, उनमें था एक कर्ण कठायत। तो कर्ण कठायत को जो था तिरमल चंद ने रसोई दरोगा के पद पर नियुक्त किया। बोले कि भाई जो चीजें देखेंगे अब आप ही देखेंगे। तो तिरमल चंद के बारे में जो चीजें थी वो हमने शॉर्ट में देखी। शॉर्ट या डिटेल में यही है। फिर इसके बाद तिरमल चंद के टाइम पे इंपॉर्टेंट काम जो माना जाता है, एक युद्ध माना जाता है, कोसी या काकुआ मोड़ का युद्ध 1634-35 में। तो हम देखें 1634 और 35 में समथिंग माना जाता है। इसमें हुआ कोसी या काकुआ मोड़ का युद्ध। इस समय जो गढ़वाल का राजा था वो था महिपति शाह। तो महिपति शाह जो था, इसको मैत्रीपूर्ण युद्ध बोला जाता था। महिपति शाह खुद मरना चाहता था। उसके बोला गया था कि कुछ उसने कांड किए थे, तो वो खुद मरना चाहता था। उसको किसी ने राय दी कि भाई ऐसे सुसाइड करेगा तो होगा नहीं, तू एक काम कर, तू किसी युद्ध में जा और युद्ध में शहीद हो जा, तेरा नाम भी आएगा। तो 1634-35 में कोसी या काकुआ मोड़ का युद्ध जो बोला जाता है, कोसी वो काकुआ मोड़ का युद्ध, ये 1634-35 में हुआ। किसके बीच हुआ? तिरमल चंद और महिपति शाह के बीच ये युद्ध हुआ। तो इसमें क्या हुआ, महिपति शाह बेचारा मारा गया और तिरमल चंद जीत गया। इसे गढ़वाल और कुमाऊं के बीच मैत्रीपूर्ण युद्ध की संज्ञा दी गई है। तो आज हमने जो चीजें पढ़ा, हमने लक्ष्मी चंद शक्ति गोसाई ने कैसे कैसे नेवाली पिष्टावली कचहरियां बनाई, गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया, ये चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि लक्ष्मी चंद के हुए 4 पुत्र, दिलीप चंद, नारायण चंद, नीला गुसाई और तिरमल चंद। हमने देखा कि नीला गुसाई की आंखें निकलवा दी गई। तिरमल चंद ने पहले जो था गढ़वाल में शरण ली और दिलीप चंद की क्षय रोग से मृत्यु होगी। उसके बाद विजय चंद बना। विजय चंद को तिरमल चंद ने जो घरेलू दास सेवक थे उनके बीच मिलकर तिरमल चंद ने विजय चंद की हत्या करवा दी। उसके बाद जो शासक बना हमने देखा वो बना तिरमल चंद। तो तिरमल चंद ने वही किया। तिरमल चंद ने पहले जो सकराम कार्की, पीरू गुसाई, विनायक भट्ट जो था, सकराम कार्की की उसने हत्या कर दी, क्योंकि उसको भी डर था। हमने सुना है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वही उसको भी डर था कि भाई मैंने विजय चंद की हत्या करवाई, मेरे साथ भी ये हो सकता है। तो उसने सकराम कार्की जो था
उसकी हत्या कर दी, विनायक भट्ट की आंखें निकलवा दी गई और वीरू गोसाई को बोला कि भाई तू यहाँ से छोड़कर चला जा। ये चीजें हुई। फिर उसके बाद 1634-35 में कोसी या काकोआ मोड़ का युद्ध, जिसमें महिपति साहब मारा गया। इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे बाज बहादुर चंद के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।